ये जो फॉलो ऑन अवॉइड हुआ है, इसके पहले मतलब समझते हैं कि मतलब क्या है। मतलब इसके सिंपल है। अगर बुमराह और आकाशदीप आते ही आउट हो जाते, उनमें से कोई भी अगर आउट हो जाता, भूलना नहीं है इंडिया के 9 विकेट डाउन थी ऑलरेडी, फॉलो ऑन बहुत दूर था अवॉइड करना। लेकिन अगर वहां विकेट गिर जाती और अगर कहीं हमें आधा पौना घंटा बल्लेबाजी करनी पड़ जाती, आप यकीन करना हमारे 2 से 3 विकेट फिर दोबारा निकल सकते थे। क्योंकि एक तो आपके ऊपर ये थोड़ा सा एक प्रेशर रहता है कि यार हम फॉलो ऑन भी नहीं बचा पाए हैं, दूसरा आपके ऊपर ये प्रेशर रहता है कि अभी रुकूं कि खेलूं, क्योंकि वो टाइम बहुत मुश्किल होता है वो शाम वाला, जाते जाते आपको समझ ही नहीं आता अटैक अटैक करने, क्योंकि वहां मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन विकेट जरूर गिर सकती है। अब हो क्या रहा है, अब यहां से होगा क्या, सबसे पहले इसको समझते हैं। क्या होना चाहिए बात नहीं है, क्या हो सकता है उसकी बात समझते हैं पहले। ये मैच 98% ड्रॉ होगा, एक दिन का खेल बाकी है। अभी दोनों टीमों की एक एक पारी भी खत्म नहीं हुई है। ऑस्ट्रेलिया की एक पारी खत्म हुई है, इंडिया की अभी एक पारी भी खत्म नहीं हुई है। सो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया पांचवें दिन आके, चलो रन तो 2 4 5 जितने ऐड होंगे हो जाएंगे, लेकिन हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करने आए और वो हमें 250 के करीब का टारगेट दे दे। क्योंकि पैट कमिंस एक ऐसा कैप्टन है जो ऐसा टारगेट देगा जो कि अचीव किया जा सकता हो, जो चेजेबल हो। क्योंकि जो देखो, टेस्ट कैप्टन को ना भाई दिलेर होना पड़ता है। वो ऐसा टारगेट नहीं देगा बबरी की तरह कि बिलो द बेल्ट डिसीजन लेके भैंस की आंख और तुम्हें टारगेट दे दे 130-40 रनों का, वो भी 10 ओवरों में, और तुम्हें यह भी पता हो कि 10 ओवर डलेंगे भी नहीं, 5-7 ओवर डलने के बाद ही जो है वो बैड लाइट हो जाएगी और फिर तुम जो है वो महान कप्तान कहलवाओगे। नहीं, पैट कमिंस वो टारगेट देगा जो अचीव किया जा सकता हो, क्योंकि वो ऐसा टारगेट देगा जिसको अचीव करने इंडिया जाए और उस अचीव करने के चक्कर में इंडिया फंसे और वहां पे हमारा कोलैप्स हो पाए। देखो, एक बात समझनी है सबसे पहले, यहां से ऑस्ट्रेलिया जीते या यहां से इंडिया जीते, वो एक ही सिचुएशन में जीत सकते हैं दोनों के दोनों। हां या ना कर देना जरा एक बारी। अगर दोनों टीमों में से किसी का भी कोलैप्स हो जाए, खास करके ऑस्ट्रेलिया का तो भयंकर वाला हो जाए, मतलब 40-50 ऑल आउट हो जाए भैंस की आंख, तभी भाई लोगों इस मैच को जीता जा सकता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया जीते चाहे इंडिया जीते। फॉर एग्जांपल, ऑस्ट्रेलिया 60-70 रन पे ऑल आउट हो जाए, या मैं ये कह रहा हूं ऑस्ट्रेलिया बहुत तेज खेले, 1 घंटे में 100 रन बना के ऑल आउट हो जाए, इंडिया को टारगेट मिल जाए 280 का, 290 का, क्या इंडिया, अच्छा उसमें भी एक ये है कि इंडिया को भी फिर अच्छी शुरुआत चाहिए। मतलब तुम ओपन ही भैंस की आंख फिर जो है ऋषभ पंत से करा दो, यशस्वी जायसवाल से करा दो, यहां पे रिजल्ट निकालने के लिए जाना पड़ेगा, रिजल्ट निकलेगा नहीं। जैसे कहते हैं ना, बैट्समैन को टेस्ट क्रिकेट में गलती करवानी पड़ती है, वो करता नहीं है। तो ये सारी